हेलो डियर, हाउ आर यू। आज हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखेंगे कि ऐसे जो हमारे पास नंबर्स होंगे, जैसे 23 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 46 से, इस तरह के जो नंबर होंगे इनको हमने एक फास्ट और क्विक मेथड के ज़रिए, हमने इसे एक नए मेथड के ज़रिए इन्हें मल्टीप्लाई करवाना आज जो है हमने सीखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसा हमारा पहले भी आप इस बारे में आपकी होनू है कि आपने 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। 6 3 था आपके पास 18 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे 8 लिख लेंगे, बाकी यहाँ पे आपका 1 होगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 12 होगा, और एक उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये करना है। इसके बाद यहाँ तक आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई पहले करवाते होते हैं, यानी कि इससे पहले जो आपका पुराना मेथड है उसमें आप 13 जो है यहाँ पे लिख देते होते हैं, लेकिन अब आपने नहीं लिखना। आपने करना ये है, आपने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। जो ये वाले नंबर्स होंगे उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने से 4 3 द 12, ठीक है, तो आपके पास 12 आ जाता है। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो 25 आ जाता है। ठीक है, आपने ये करना है, यहाँ पे 5 लिख लेना है। क्लियर। उसके बाद आपने ये करना होगा कि बाकी जो आपके पास जो यहाँ पे बचा हुआ है, वो आपके पास नंबर जो बचा हुआ है वो 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख लें। ठीक है, आपने 2 लिखना होगा। ठीक है, 2 लिखने के बाद अब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 होता है। 8 में 2 ऐड करें तो आपका 10 आ जाता है। तो ये आपने जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करवा ली कि जिसमें आपके पास पहले आप जो पुराना मेथड है वो भी ठीक है, उससे भी आपका आंसर यही आता है। ठीक है, लेकिन एक नई चीज़ है, आप जो है इसको भी सीख लें। याद रखें इनको, अगर आपके इस तरह के नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपने ये करवाना होगा, एक और याद रख लें कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और इसी तरह से आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और उन दोनों को ऐड करना है। फिर एट द एंड आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये एरो जो है आपको मेथड रूल्स बताएंगे कि आपने इस तरह से, ये जो बॉक्स है ये आपको हिंट मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये फर्स्ट हो गया स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, और ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक है, क्लियर। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 5 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ बची हुई नहीं है, और 8 को मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये होगा, हमने 8 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, तो वो आपका आता है 40। 8 5 द 40। ठीक है, तो ये अब आप इनको जब एडअप करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास जो चीज़ बनेगी वो होगी 45। तो यहाँ पे आप 45 का 5 लिख लेंगे, बाकी आपके पास ये होगा। अब फिर आप जो है 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आपका जो है 40 होगा, और 40 में 4 को ऐड करेंगे तो वो आपका 44 होगा। तो आपका ये आंसर आ जाता है, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, 55 को मल्टीप्लाई जब हम करवाते हैं 81 से, तो क्विकली हमारे पास जो है 45 और यहाँ पे आपके पास 44 और 55 जो है आंसर आ जाता है 4455। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थर्ड। ठीक है, इस एग्जांपल में भी हम यही सीखेंगे। एक दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम 24 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 20 पे। ठीक है, तो हमारे पास देखें 0 को अप्लाई करवाते हैं 4 से, तो आंसर आपका आता है 0। ठीक है, इस अब 0 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 2 से, तो आंसर तो 0 आया। ठीक है, तो इस 0 में हमने ऐड करना होगा 2 को, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के। देखें पहले हमने 0 को मल्टीप्लाई करवाया 4 से, तो आंसर देखें 0 को, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, जैसा कि हम जानते हैं, तो हमारा आंसर 0 आता है। अब हम 0 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो आंसर फिर 0 आता है। इसमें अब हम ऐड करते होते हैं नॉन डायगोनल्स को। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से अगर आप इस शेप को जो है अपने माइंड में रख लें, तो 2 को मल्टीप्लाई 4 से करवाएं तो 8 आता है,
उनको हम आपस में एडअप करते होते हैं तो आंसर आपका 8 आ जाता है। बाकी कुछ नहीं बचता, इस वजह से आप यहाँ पे जो है 8 लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर अब आपने ये करना है 2 को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, वो आपका 4 आ जाता है। तो इस तरह से ये मेथड हमने इस पर भी अप्लाई करवा लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारी, ठीक है। उसमें कोई भी आप नंबर ले लें, मेरे माइंड में आ रहा है कि 45 मल्टीप्लाई 46। अब हमने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और वही मेथड जो हमारा है उसी के ज़रिए। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमने जो है मल्टीप्लाई करवाना है 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, ठीक है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है हमारा 30, 6 5 द 30। बाकी जो चीज़ हमारे पास बचती है, बाकी जो नंबर बचता है हमारे पास वो 3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम 6 को दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 से, तो वो हमारे पास होता है 24, 6 4 द 24 एंड 24 में हम 3 ऐड करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होता है 27, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 27 हमारे पास आ गया। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो ये है, आपने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है 20, ठीक है। तो हम इसमें प्लस कर देते हैं 20 को, तो एट द एंड हमारे पास आंसर आता है 47, सॉरी। इस 47 को हमने इस तरह से लिखना है, 7 यहाँ पे लिखेंगे और बाकी जो हमारे पास बचेगा नंबर वो होगा 4 को हम यहाँ पे लिख लें, 4 4 द 16, ठीक है। और 16 में हम 4 ऐड करेंगे, वो हमारा 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको फाइंड आउट कर लिया, जैसे हमने इसको फाइंड आउट किया था। तो ये एक ऐसा मेथड है, देखें स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में आप डिफरेंट वे हैं क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के, ठीक है। तो आप पहले तो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के ज़रिए आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है आपके पास, आप उसको ईजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई भी नंबर दे देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप 55 को मल्टीप्लाई करवाएँ 90 से, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, आप खुद कर लें। उसके बाद आपसे कहा जाता है 40 को मल्टीप्लाई करवाएं 20 से, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100 को 10 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 20 से, लेकिन फिर आप इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ठीक है, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। और उसके बाद फिर आपको जो है एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको भी आप अपनी तरफ से करें। 49 को मल्टीप्लाई करवाएं 50 से, ठीक है। बट अगर कोई हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई इस मेथड के ज़रिए हल कर लें। याद रखें इस मेथड में सिर्फ़ और सिर्फ, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, 2 बॉक्स अगर आपको ये समझ आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इजीली मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास बॉक्स ये है, ठीक है। और इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा, ठीक है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, इन नंबर्स को, ठीक है। तो आपने उनको लिख लेना है। सेकंड, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, सॉरी, इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आए उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका ये है, स्टेप थर्ड जो है वो आपका ये है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो कुछ बचा हो उसको ऐड करने के बाद आपने लिख लेना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट मेरे क्वेश्चन का समझ आ चुका है तो आप जो है, उम्मीद है फिर आप इजीली मल्टीप्लाई करवा सकेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें, मैं दोबारा इसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।